हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नानी की कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी एक रियल कहानी पर आधारित है और इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके जागरूकता बढ़े। और अगर सौरभ हत्याकांड की अगर बात करें तो सौरभ को ऐसे कौन से डिसीजन लेने चाहिए थे सही समय पर जिससे उसकी आज जान बच जाती। तो इसको हम कंक्लूजन में जाएंगे और समाज में आए दिन कभी जयपुर हत्याकांड कहीं कहीं पर बहुत सारे न्यूज में आजकल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। तो क्यों ऐसा विद्रोह हो रहा है, घरेलू जीवन क्यों अस्त व्यस्त हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो पूरा सुनना और अगर अच्छा लगे कंक्लूजन तो दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर करना। दोस्तों, ये कहानी है मेरठ की। और मेरठ में जो हत्याकांड हुआ है, जो कि सौरभ हत्याकांड के नाम से जाना जा रहा है। सौरभ जो है, सौरभ राजपूत, ये लंदन में रह करके मर्चेंट नेवी की जॉब किया करते थे। इनकी पत्नी थी मुस्कान रस्तोगी और ये मेरठ में रहती थी। दोस्तों, कई बार क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो रिलेशन होते हैं उसमें दरार आ जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि ये जो सौरभ था ये लंदन में रहा रहता था और इसकी जो पत्नी थी वो मेरठ में। इसी बीच में इन मुस्कान रस्तोगी जो कि मेरठ की वाइफ थी, इसके संपर्क में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था साहिल शुक्ला, जो कि इस केस का मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और यहीं पर एक नया जघन्य अपराध की जड़ शुरू होती है यहाँ से कहानी। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं, मतलब मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, तो ये अब चाहते हैं अब एक साथ साथ रहना। और इनके लिए जो गले की हड्डी बना हुआ था वो उसका जो रियल हस्बैंड था सौरभ, वो बना हुआ था। अब ये हर बार में ये सोचते हैं कि भाई अब कैसे किया जाए, कैसे हम मिलें। तो उनमें एक प्लान बनाते हैं, हत्या की योजना बनाते हैं कि भाई सौरभ को अपने रास्ते से हटा देते हैं और फिर आगे की ज़िंदगी आराम से जिएँगे। दोस्तों, प्लानिंग क्या करते हैं, मुस्कान और साहिल सौरभ की हत्या की एक विस्तृत योजना बनाते हैं। मुस्कान जो है 800 रुपए के 2 चाकू लेकर के आती है और 8 दिन तक लगभग उसको प्रैक्टिस करती है कि किस तरीके से उसका मर्डर करना है। उन्होंने 22 फरवरी को सौरभ को घर बुलाया, जहाँ पर साहिल जो है पहले से मौजूद था। मुस्कान ने सौरभ को खाने की, यानी पहले तो उसने बोला था कि मुझे नींद नहीं आती, तुम मेरे लिए ये सोने की, यानी सोने के लिए जो गोल्ड टैबलेट्स आती हैं वो ला के दे दो। जबकि उसने उल्टा किया, उसी टैबलेट को उसने खाने में मिला करके अपने पति यानी सौरभ को दे दिया। और जैसे ही सौरभ जो है पूरी तरीके से बेहोश हो गया, तो मुस्कान ने अपने जो चाकू लेकर के आई थी, उस चाकू से उस पर धारदार हथियार से उस पर धावा बोल दिया। उसके बाद क्योंकि उसने फ़ोन करके अपने प्रेमी साहिल को वहाँ पर बुला लिया और उसी चाकू की मदद से उसके बहुत सारे, मतलब शरीर के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े करने के बाद में ये अब थोड़ा ये सोचते हैं कि भई अब सबको ठिकाने कैसे लगाना है, क्योंकि अगर घर में रख रहे हैं तो जो उसकी बदबू होती है उससे आस-पास के लोगों को पता चल जाएगा। तो सबको ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने योजना बनाई और कोशिश ये की कि पहले इन्होंने सूटकेस में भरकर इसको बाहर ठिकाना लगाना चाहते थे, लेकिन कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। उसके बाद ये वहाँ पर सबको ठिकाना लगाने में असफल हो जाते हैं और उसके बाद फिर उसको घर पे ही इसको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उस कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक ड्रम का इंतज़ाम किया हुआ था और सीमेंट के कट्टे भी घर पे ला के रख लिए थे। तो जो कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे, इन दोनों ने उसको उठा करके और उसके बॉडी पार्ट्स को एक ड्रम में भर देते हैं और उसके बाद सीमेंट से उसको लेपित कर देते हैं जिससे कि आस-पास में कोई बदबू ना फैले और इस तरीके से ये डिस्पोज़ कर देते हैं बॉडी को। दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है, ये वहाँ पर इसको ठिकाने लगा करके और दोनों ही प्रेमी हिमाचल प्रदेश के कसोल में जाकर के वहाँ पर ये एक होटल में ठहरते हैं, जहाँ पर ये एक-दूसरे को पति और पत्नी बताते हैं और काफ़ी नशा करते हैं। नशा करने के बाद काफ़ी मस्ती करते हैं और जब ये पूरा तरीके से पैसा इनका खर्च हो जाता है, तब इनको वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जब पता चलता है, पूछताछ होती है कि भई सौरभ कहाँ है?
तब ये अपनी मम्मी से आकर के बोलती है कि सौरभ को उनके घर वालों ने मार दिया है। जब और ज़्यादा विस्तृत चर्चा जानकारी जुटाई जाती है तो बाद में खुल जाती है कि इस तरीके से हमने वो कांड कर दिया है और सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है और दोनों को पुलिस जो है पकड़ लेती है और इंक्वायरी की जाती है और दोनों को आरोपी मान लिया जाता है। इस समय दोनों जेल में हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से कांड को अंजाम देते हैं, लेकिन बात ये आती है आखिरकार समाज में इतनी बुराई क्यों हो रही है? क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, उसमें आखिरकार ऐसा क्यों होता जा रहा है कि आए दिन कहीं 15 दिन पहले अगर किसी की शादी हुई है तो वहाँ पर इस तरीके के केस देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ़ एक ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन इस पर हम किसी दिन विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इस कांड में अगर सौरभ को क्या करना चाहिए था जिससे कि उसकी जान बच सकती थी? तो दोस्तों इस पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो संबंधों में जो होती है ना बहुत नाजुक होते हैं, तो सही समय पर सही डिसीज़न ले लेना बहुत ज़रूरी है। बात रही लॉन्ग डिस्टेंस की, तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी थोड़े-से संबंध जो होते हैं वीक हो जाते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पर पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि सौरभ उस समय कर सकता था। अगर सौरभ को ये बात पता थी तो सौरभ को उससे बात करनी चाहिए थी, अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए थी और डिसीज़न ये होता है अगर डिवोर्स देने भी अगर पड़ता तो उसको डिवोर्स दे कर के जो है अलग हो जाना चाहिए था। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। पहला डिसीज़न ये होता, उसको अलग हो जाना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि खुला संवाद करता और उससे पूछता उसकी क्या वजह है, क्या चाहती है, तो वो उस तरीके से भी और अगर इन सब बातों से भी अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर कानूनी तरीके से वो उसको छोड़ देता। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये जो संबंध होते हैं ना, ये ज़बरदस्ती लादे नहीं जा सकते किसी पर। आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है, भले ही वो ज़माना गया कि कहते थे 7 जन्मों का रिश्ता, अब तो 1 जन्म भी भारी पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए बहुत सतर्कता